दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। शालोम, आप सबको परमेश्वर शांति दे। आज के दिन के लिए परमेश्वर की महिमा हो। आज आपके घर आने में हमको बहुत खुशी होती है और परमेश्वर एक अनमोल समय हमारा जीवन में दिया। ये समय में हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कृपा किया। इसलिए आज मेरे भाई बहन लोगों, आपके परिवार में जितना लोग है वो सब लोग प्रभु की वचन सुनने के लिए उन सबको तैयार कीजिए, ताकि सबका जीवन में परमेश्वर आशीष दे। घर का एक जन जो परमेश्वर का वचन सुने काफ़ी नहीं, बल्कि सब लोग सुने तो सबका जीवन में बहुत आशीष मिलते हैं। आइए मेरे साथ आंख बंद करें। आज का वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से हमको ये दिन जो दिया आपने, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जितना भाई बहन लोग को टीवी के सामने उपस्थिति है आपके वचन सुनने के लिए जो तैयार है पिता, इन सब का जीवन में आप बहुत आए तो अद्भुत काम कीजिए पिता। सब वचन सुनकर वचनों के अनुसार चलने के लिए कृपा कीजिए। इस समय में वचन सुनाने वाला मैं नहीं बल्कि आप ही हो पिता, ताकि जब आपकी तरफ से वचन आते हैं तो हमारा जीवन में बहुत बड़ी बेदारी आती है और हम सब आपको महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद सारे प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से होके मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की महिमा हो और आप सबको भी प्रभु बहुत आयत आशीष दे, शांति दे। प्रियो, सच में आप लोग वचन सुन रहे और आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, इन सारे बातों के लिए भी धन्यवाद करते। और ये आज प्रभु का वचन जो है हमारा जीवन में भरपूरी से हम लोग को सुन सके, ताकि ये वचन के द्वारा हमारा जो आत्मा है वह आत्मा ताकत पा सके। ये आत्मा प्रभु की इच्छा योजना में चलने के लिए प्रभु हमको मदद करे। हालेलुया। इसलिए आइए प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ बातें पढ़े। परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा कर रहे हैं। आज की दिन की बात, गॉड्स प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। परमेश्वर का जो वादा है आज का, वो स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। तो आइए इसके बारे में हम लोग परमेश्वर की तरफ से वचन में देखते। यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय की 31 से लेकर 37 तक आइए मेरे साथ पढ़े। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 37, ये वर्सेस हम लोग जरा ध्यान से पढ़े। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। 33, उन्होंने उसको उत्तर दिया। वो लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वहाँ जो यहूदी लोग थे, वो लोगों ने जिस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विश्वास किया, उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम लोग को मुझसे विश्वास करते हो तो मेरा आज्ञाओं को भी पालना करोगे।
तो इन बातें कहा था, सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे और सच में मेरे चेले भी ठहरोगे जब मेरे आज्ञाओं को मानते। तो देखिए किसी स्वामी का दास लोग हो तो उनका बातें मानकर यदि जब चले तो वह क्या होगा, उनका चेला ठहर सकते, उनका बातें मानकर जो चलते। आज हम ये बात मानकर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और 32 में कह रहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को तुम जान पाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह का वचनों को जानेंगे तो वो उस समय में क्या सच को जानेंगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वी गॉट फ्रीडम देन ओनली, उस तभी हम लोग को स्वतंत्र पा सकते हैं जब प्रभु का वचनों को जानकर और उसमें चलेंगे तो तभी हम लोग फ्रीडम जो है वो पा सकते मेरे भाई बहन लोग को। इसलिए आप आगे देखिए 33 में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो वो लोग यहूदी लोग सब लोगों ने अभी फिर प्रभु यीशु को उत्तर देने लगा कि हम लोग तो अब्राहम का वंश का है, हम तो किसी लोगों का, किसी शक्ति का या किसी का भी दास नहीं थे, तो तुम कैसे कहते हमसे कि हम स्वतंत्र पाएंगे। जब तक दास नहीं है हम लोग तो हम स्वतंत्र कैसे पाएंगे। हाँ, ये बड़ी सवाल की बात है, पर प्रभु यीशु का कहना क्या है आगे वचनों में देखिए 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। यीशु ने उत्तर दिया उन लोगों को, फिर सच सच कह रहा है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है, पाप करने का दास है। प्रियो, यदि जो कोई पाप करते हैं तो 35 में, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दास जो है, पाप का गुलामी जो है, वो हमेशा घर में नहीं रहता प्रभु का घर में, पर वो पाप का गुलामी ही रहेगा। प्रियो, वचन में तो प्रभु का वचन में प्रभु यीशु ने ये कह रहा है, इसलिए यदि तुम पुत्र है तो यदि पुत्र का ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है उनके ऊपर विश्वास करोगे तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे बोल के लिखा है। आज यदि आप भी कह सकते कि मैं तो कोई भी पाप नहीं किया, ऐसे कुछ सोच सकते, मैं तो किसी का भी दास नहीं है। यदि प्रियो छोटा मोटा झूठ है, छोटा मोटा कुछ अपने जीवन में पाप हो रहा है तो ये भी पाप का दास की बात है। पाप का दास कौन है? जिसे पाप नहीं करना चाहता, वो पाप यदि बार बार करने के लिए शारीरिक शक्ति जो है हमारे अंदर, ये शक्ति यदि प्रेरेपण करे, यदि प्रोत्साह करे तो उसी पाप में फिर गिर जाए तो उसका मतलब क्या है? पाप का दास है। आज हम लोग पाप का दास होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया, अपना लहू दिया। हम लोग को उनसे विश्वास करके हम लोग को मुक्त होने के लिए बहुत ज़रूरी है। वह यीशु मसीह का अनमोल कीमती लहू जो बहाया हमारे लिए। प्रियो, आज हम लोग पवित्र होना ज़रूरी है, पाप का दास नहीं बल्कि परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का दास बनना हम लोगों को ज़रूरी है, उनका संतान होने के लिए। और 37 में लिखे, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वाह, देखिए, ठीक है आप राइचस है, आप धर्मी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर जब आपकी
दिलों में मेरे वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन रहने के लिए ही जगह नहीं देते तो आप कैसे कह सकते कि आप दास नहीं है पाप की बोल के। प्रभु का वचन क्या, तुम पवित्र बनो। ये वचन हमारे अंदर रहे कि हम लोग को प्रभु की बात मानकर चल रहे हो, तो ये हमारे अंदर बनता नहीं। तुम गुस्सा ना करो और तुम विरोध ना करो किसी का। तो जब यही हमारा जीवनों में होते रहते हैं तो हम कैसे दास नहीं बोल सकते जो पाप का। ये हम लोगों का सोचने की बात है आज। और ये 37 में और आगे देखिए, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। देखिए उस समय में उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन उन लोगों का अंदर पहुंच नहीं सकता था। उन यीशु का बातों को वो लोग बिल्कुल भी सह नहीं सकते थे, तो इसलिए वो लोग प्रभु से नफरत करते थे, मारना चाहते थे। यदि आपका जीवन भी आज ऐसे ही कुछ है जो परमेश्वर का देखने में बहुत दुख हो, वो देखने में बहुत हंस बहा रहे हो हमारे लिए, तो ये जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्रिय। हमारे परिवर्तन होना चाहिए और उनकी बातें मानकर हम लोगों को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तुम सच को जानोगे तो सच तुमको क्या स्वतंत्र करेगा बोल के प्रभु का वचन यहाँ वादा किया। ये सच जो है प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुद वादा किया मैं सच हूँ बोल के। सच जो है प्रभु यीशु, उनका हम लोग जानना चाहिए, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी महान शक्ति के बारे में, उनका महान प्रेम के बारे में, महान दया के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करके चलेंगे, जिसके द्वारा हमको क्या फ्रीडम बहुत अद्भुत से मिलती है प्रियो। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, आज हम लोगों को पिता परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करने की चाहिए कि प्रभु ऐसे ही अपना जीवन में फ्रीडम वो ज़रूर दे। हालेलुया। इसलिए आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी हम लोग को थोड़ा वचन देखे। रोमांस चैप्टर 6 वर्सेस 6 में लिखे है, रोमियों की पत्री 6 अध्याय का 6 वचन में लिखे है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हम लोग आगे के जीवन में पाप का दासत्व, पाप करने में दासत्व ना बने, ना रहे बोल के वचन आज कह रहे प्रियो। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है आज प्रभु का वचन जो है ये हम लोग को समझ के सुन के चलने के लिए। यदि कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते तो प्रभु का वचन हम लोगों को पश्चाताप करने में मजबूत करती है हम लोगों को। तो जब हम लोग पश्चाताप करते अपने जीवन में हुआ पापों के लिए, हे पिता परमेश्वर हमारा जीवन को शुद्ध कीजिए, हमें पाप से मुक्त कीजिए, हमें पाप का दास ना बनने दीजिए बोलकर जब प्रार्थना करते तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, उसी पापों से पूरे तरह मुक्त करेंगे, पूरे तरह आज़ाद करेंगे, मोक्ष मार्ग में लेके जाएंगे। उसी सच्चाई जब पता चलेगा तो वो सच हमको क्या फ्रीडम देगा। वो फ्रीडम जो है पाप करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रीडम के बारे में देखने से फ्रीडम जो है परमेश्वर का फ्रीडम हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसा प्रभु का फ्रीडम हमको मिल जाती है, सातान का फ्रीडम हमको मिल जाती है, तो सारे सातानिक काम करने के लिए हमारा जीवन समर्पण हो जाती है, हमारा जीवन दास बन जाती है उसी सातानिक कामों को, उस सातानिक को करने के लिए। यदि हमारा जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह का वचनों के द्वारा, उनके द्वारा हम लोग यदि फ्रीडम पाएंगे तो ये फ्रीडम क्या करती है, हमको अनंत काल स्वर्ग में जाने के लिए देती है। ये स्वतंत्रता जो है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रताएं में हम पवित्र बने और उनकी दया करने में हम भी दयालु बने और उनका कृपा करने में हम भी कृपालु बने और उनसे प्रेम करने के लिए हम भी
ताकतदार बने बोलकर ये फ्रीडम हम लोगों को दे सकती है प्रियो। इसलिए जो स्वतंत्रता जो है अपना जीवन में बहुत ज़रूरत है। शैतानी के बंधनों से जो बांधा हुआ ज़िंदगी पूरा बदल जाना ज़रूरी है आज मेरे भाई बहन लोग को। रोमियंस चैप्टर 6 की वर्सेस 12 और 13 में लिखे है, रोमियों की पत्री 6 अध्याय की 12 और 13 वचनों में, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवार शरीर में राज ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। जो नाशवान इस शरीर का अंदर जो है, जो पाप है, ये हमारा जीवन में काम ना करे, क्योंकि ये लालसाएँ जो है उसी लालसाओं को अधीन में ना रहे। सच में शरीर का लालसाएँ जो है वो हमेशा शैतान की तरफ से आती है प्रियो। आंखों की अभिलाषा जो है ये शैतान की तरफ से आती है। ये लालसा जो है पाप का बंधन अपना जीवन में फिर से डाल सकती है। यदि इन बंधनों में पड़ जाते तो एडिक्शन में पड़ जाती है। जब वो एडिक्शन में पड़ जाते तो वो पाप करने में अंधा हो जाते, तो उसी पवित्र जीवन के बारे में, फ्रीडम के बारे में बिल्कुल भी भूल जाते प्रियो। ये नहीं होना चाहिए अपना जीवन में। इसी 6 अध्याय की 11 वचन में, रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 11 में लिखे, देखिए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शरीर अपना क्रूस पर तो बलिदान हुआ, पर आत्मिक तौर से वो जिंदा हो गया फिर से। सेम आज हम भी अपनी पापों को छोड़ के, और हम लोग को इस शरीर का अभिलाषा से नहीं, इस शरीर का अभिलाषाओं में मार जाके और प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहने। जो मर गया वो फिर से वो काम नहीं करता जो पहले से होता था। सेम आज हम भी यदि प्रभु यीशु मसीह में जीवित है तो हम लोग फिर से वो काम नहीं करेंगे जो शैतानिक हो। 13 वचन में एक बार देखे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियारा होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपे, और अपने अंगों को धर्म के हथियारा होने के लिए परमेश्वर को सौंपे। आमीन। जो हमारा शरीर का अंग जो है ये परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर की हाथों में सौंपना चाहिए। ये नहीं करना है जो शैतानिक काम करने के लिए हमारे अंगों को समर्पण करे। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन लोगों को, क्योंकि हमारा ये शरीर, हमारा ये देह, हमारी प्राण और आत्मा जो है वो खुद परमेश्वर दिया हुए दान है। हमने इसके बारे में नहीं मांगा, ना तो हमने अपने आप को बनाया, परमेश्वर ने हमको बनाया और वो ये शरीर हमको दिया, क्योंकि इसी गाड़ी में हम लोग रहे, इस शरीर में रह कर हम लोग को परमेश्वर का इच्छा योजना है जो है हमारा जीवन में वो पूरा करे। आज ये सब हमारा जीवन में बहुत ज़रूरत है मेरे भाई बहन लोगों को, इसलिए कि जब परमेश्वर की आत्मा से, ताकत से हम लोग भर जाते तो हम खुद भी फ्रीडम पा सकते, और दूसरा जो लोग दुख तकलीफ में फंसा है उसको भी हम लोग फ्रीडम में लाने के लिए हमेशा कोशिश करता है प्रियो। इसलिए आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराना नियम में यशाया 61 अध्याय की 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 61 वर्सेस 1 to 3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, उनकी सामर्थ्य मुझ पर है, और क्योंकि यहोवा का जो प्रभु का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, उनकी सच्चाई के बारे में प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार
फ्रीडम की, दया, शांति का और स्वर्ग का, ये सब प्रभु के द्वारा ही जो मिलता है बोलकर ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। सच में प्रियो, हमारा अभिषेक, मेरा अभिषेक किया गया ये प्रभु परमेश्वर ने, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे हमको इसलिए भेजा है प्रभु ने कि बंदियों को, कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं। जो कैदित लोग है, जो दिल में जो कैद हुआ, मतलब दुख तकलीफ में फंसा है, इस लोगों को क्या शांति दूं, शांति देने के लिए। सच में हम अपना जीवन में देखते हैं, अलग अलग जगह में जाके जब प्रभु का वचन सुनाने के लिए जाते हैं तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। लगभग अभी तक 14 राज्यों में जो भारत में सेवकाई के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया, हर जगह में जो दीन दुखी लोग हैं जो दिखते, उन लोग को खेदित है माने कि, तो जब मिल के प्रभु के वचन है, प्रभु का प्रेम उन लोगों को जब सुनाते तो वो लोग बिल्कुल भी ऐसे हो जाते कि छुटकारा पाने के लिए और शांति पा जाते। प्रियो, सच में वो हमारा काम है। हम पाप का दास नहीं बल्कि प्रभु का दास है, पाप का संतान नहीं बल्कि प्रभु का संतान है। इसलिए हमारा ये शरीर प्रभु का काम करने के लिए समर्पण किया गया। ये समर्पण जो करते उसका जीवन कैसे होती है, जो कैदित लोग है उसको शांति दिलाने का कोशिश में रहती है। और कैदियों, और लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हमें जो बंदी हुआ है, बंदी खाना में पड़ा है, मतलब दुख तकलीफ की पाप की बंधनों में पड़ा है, इसी लोगों को छुटकारा की प्रचार कर सके। और कैदी लोग जो है कि पाप में दुख तकलीफ में आज लोग को कैदी के जैसे फंसा है, इन लोगों को प्रभु का वचन सुना के क्या कर सकूँ, स्वतंत्र दिला सकूँ। स्वतंत्र माने फ्रीडम उन लोगों को दे सके। प्रियो, हालेलुया। और दूसरा वचन में लिखे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के फलता लेने के दिन का प्रचार करूँ। आमीन। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के लिए, प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए जो समय है, जो वर्ष है, उसके बारे में प्रचार कर सकूँ। और हमारा परमेश्वर पिता जो है उनका जो पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, यानी कि द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन क्या है उसके बारे में प्रचार कर सको। जो अपने अपने कामों के द्वारा, अपने अपने फलों के द्वारा, जो सातान की शक्तियों के द्वारा जो किया गया, इन सब का विरोध, इन सब का जो जीवन में हुआ है, ये सारे एक दिन क्या लेकर देना पड़ेगा, प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। वो जजमेंट का दिन के बारे में प्रचार कर सके। वो जल्दी आने वाला है जजमेंट का दिन। प्रियो, और लिखा है कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। आमीन। जो लोग विलाप कर रहे हैं, इन लोगों को शांति देने के लिए प्रचार कर सकूं, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा। हाँ अजी प्रियो, आज प्रभु के वचनों के द्वारा ये हो सकती है। आज मेरे प्यारे भाई बहन लोगों को हम सब ये समझना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आइए और आगे जो वचन लिखे, 2-3 वचन देखे, 3 वचन तक। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करने के लिए प्रचार कर सकूँ। सच में प्रियो, आज ये हम लोग करने के लिए बहुत ज़रूर है। हमारी प्रार्थना यही भी होना चाहिए, सियोन के विलाप करने वाला, जो स्वर्ग के लिए, जो स्वर्ग जाने के लिए जो विलाप करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का ऊपर जो राग पड़ा हुआ, जो दुख पड़ा हुआ, ये सारे दुख जो है दूर होने के लिए सुंदर पगड़ी बांधना है। यानी कि सुंदर वचन सुना के वो वचन लोगों का जीवन में पूरा होने
होने के लिए हम लोग को प्रेम का प्रभु का प्रेम का वचन प्रचार करें और प्रार्थना भी करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। और लिखा है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। लोगों का विलाप दूर करके हम लोगों को हर्ष जो है, आनंद का जो है वो तेल लगाना ज़रूरी है। और उनकी उदासी हटाकर यशा का ओढ़ना उड़ाऊं, कि जो उदासी जो है, लोगों का दुख तकलीफ है, इसको हटा के परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचनों को उन लोगों का जीवन में काम होने के लिए प्रचार कर सके, और जिससे वे धर्म के बंजू वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। कि लोग यहोवा के द्वारा लगाए हुए बांझे वृक्ष, कि जिस वृक्ष के द्वारा लोगों को आशीष मिलते उस वृक्ष के समान हो, और जिससे उसकी महिमा, जिससे यानी कि जिसके के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। ये काम आज तमाम जितना भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके चल रहे, हम सबका है कि हमको जो फ्रीडम प्रभु ने वादा करके दिया, ये फ्रीडम लोगों को भी मिल सके। ये यशायाह ग्रंथ में 61 अध्याय की 1 से 3 वचन तक जो है हम पूरा करना चाहिए अपना जीवन में। आइए और एक वचन लास्ट देखे कि रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 5, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 5 वचन। और यीशु मसीहा की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी पिता परमेश्वर के द्वारा, उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित और मुर्दों का परमेश्वर है, जो मुर्दों से पहला जी उठा वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति, फ्रीडम तुम लोगों के पास हमेशा रहे। इसलिए आइए मेरे भाई बहन लोग, आज हम लोग प्रभु का वचनों को जैसे सुना, हम लोग प्रार्थना में बने रहे, ताकि सबका जीवन में बहुत फ्रीडम और मिले और आनंद जीवन मिले, और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा योजना जो है हमारा जीवन में पूरा हो, हम प्रभु को प्रसन्न रखे। आइए मेरे साथ प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं आज इसी वचनों के लिए, जितना भाई बहन लोगों ने वचन सुन के अपना जीवन सुधार के, उसी फ्रीडम पाके, उसी पापों को छोड़कर आप से प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने का, पिता आपसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु राजा जो लोग तैयार है इस समय में, जो समर्पण कर रहे हैं, इन सब लोगों का जीवन में आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद सारे प्रार्थना आप सुनने के लिए, आदर और महिमा आपकी देते, सब कुछ आपकी देते पिता परमेश्वर। जो लोग प्रार्थना नहीं कर सका, क्षमा करके उन्हें भी पिता नया जीवन दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय बाप, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की महिमा हो, आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु आपके साथ है। आप लोग प्रभु से प्रेम रखे, और फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको संभाल के रखे, और प्रभु यीशु आपके साथ है। शालोम, यानी कि परमेश्वर आप सबको शांति दे। आमीन आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा